फिलहाल ये तस्वीरें हैं उसी गांव की जहां की बेटी थी मनीषा ढाणी लक्ष्मण। अब जो धरना इतने दिनों से चल रहा था वो धरना आज गांव में आ चुका है। और आज क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे गांव को ही नहीं बल्कि जितना भी पूरा हरियाणा प्रदेश है या जितने भी लोग इस मामले में जुड़े हुए थे सबको इस बात का अंदेशा हो चुका है कि आज दाह संस्कार हो सकता है। इसके चलते गांव में जो है ये लोग आ चुके हैं और गांव को चारों तरफ से बंद भी कर दिया गया है। कहीं गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं पेड़ डाल दिए हैं, कहीं पर कुछ है कहीं कुछ है। तो सारे रास्ते जो गांव के अंदर आने के थे उन सभी रास्तों को बंद कर दिया है। अभी धरने को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत होती है। ये वही व्यक्ति है जो कि कल रात को जिन्होंने इस बात को लेकर खुलासा किया था कि कमेटी जो है बिक चुकी है। अभी बातचीत कर लेते हैं, अब क्या कहना है इनका। अपने घर रखे पढ़ाएंगे किसको? पूरे स्कूल और कॉलेज अपने आप बंद हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी प्रशासन को। और इसके अंदर केवल और केवल इस गांव के एक ही परिवार की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच से पहले हमें कोई मंजूर नहीं है। मंजूर है। और हम ज्ञापन भी पूरे कोई अधिकारी आए उसका अग्गल लिख के देंगे, आगे आए पाछे लिख के देंगे उसने। और ऐसे ज्यादा किमी को नहीं भाई, सीबीआई जांच से पहली तो अभी मानना है को नहीं, क्योंकि अपना इस प्रशासन और शासन से विश्वास उठ चुका है। जो कल तक नेता भाषण दे रहे थे, कोई किसान नेता था, कोई था, सुनो वो सारे दबाव में बिके और चाहे पैसा में बिका हो भाई, लेकिन बिकना तो बिकना है। भैया कल आपने एक बात बोली थी कि कमेटी जो है बिक चुकी है। आप प्रश्न मत करो, सिर्फ सुनो, इसको पहुंचाओ। मैं प्रश्न का जवाब किसी को नहीं दूंगा, मैं भाइयों को संबोधित कर रहा हूँ। मीडिया जो वहां पहुंचा रही है ना, मैं एक एक बात आपके बगैर पूछे बता दूंगा, क्योंकि मैं पुराना पत्रकार रहा हूँ और मेरे को समाज का पूरा ज्ञान है। ठीक है, प्रश्न भी मैं अपने आप कर लूंगा और मैं आपको उसका उत्तर भी दे दूंगा। लेकिन मन में हाईलाइट मत करिए भाई खड़े, मैं तो वैसे हाईलाइट हूँ, मैंने नहीं दे रहा है। ये अगर भाई खड़े होके चले गए, ये परिवार चला गया है, अगर ये दाह संस्कार होगा तो पहला मुकदमा अगर होगा तो जितेंद्र शर्मा पे होगा। और उस दिन देखेंगे तो मेरे नाम एक भी को जमीन भी को नहीं, मेरी जमानत करानी को नहीं भाई, इतना बता दूं। सुन ले और सुन ले, हाँ सुन ले मेरी बात। मजाक कौन करूं मैं झूठ बात कौन बोलना करूं, ठीक है। और हाथ जोड़ू सो, मेरा दोनों टाबर पटेंगे और उनका फोन पर फोन हो, फिर भी कौन जा, क्यों कौन जा, अनका खतर भाई। मैं जिस लड़ाई में कूद गयो वो तो बेटी चौथ अपने आप ने भी बेच गया। और मैं कौन बिकू भाई, मन्ने उड़ा कमेटी में ले की गई किसी आदमी ने बोले तबंग आदमी से तो तबंग आदमी ले लो, तो बोला मारे काम का घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। क्यों? वो मेरा राजनीतिक विरोधी भी भाई बोले ना ले लियो, नहीं तो कोई फैसलों को नहीं होने दो। तो फैसलों तो यो को नहीं होने दो भाई, मैं गलत फैसले को नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं को नहीं लियो। पहली बात तो कमेटी अभी इस गांव की रखा, अगर घुमांड की कोई बन लग जा तो भाई एसपी और चाहे डीसीओ मन बतलाना भी आओ से और उन्हें जवाब देना भी आओ से, ठीक है। और मैं किसी चीज पर डरू भी को नहीं भाई। 50 साल का हो गया, उम्र 60 साल की रही आजकल, 10 साल पहले मर जाऊंगा, इससे ज्यादा की भी को नहीं। और समाज तो सेवा में जन्मे तो जिद कर लगे तो, लेकिन मन कोई न्यू घुमाने थोड़ी जाना है, लेकिन बेहुदा बनंत तो मन में लगा दी से उस चीज में ना हट दो। लेकिन मैं एक बात पूछू भाई, अगली बात सुनो। बेटिया ने एक प्रश्न करा था भाई, कल आपने राज्य ने वो कहा कमेटी बिक गई, ये जवाब आपने मिल गया होगा लगभग। तो कमेटी भाई, कुछ कमेटी ऐसी थी वो किसान नेता बने हुए थे, उनकी टीआरपी बहुत बड़ी थी, लाखों उनके फॉलोअर है, और वो बार बार धारावर्गा का लगा कि माइक वो राज्य ने भी अपने सोन को दिया कर दो, राज्य ने भी 4 बजे तक ही वो बनाया कर दो। और मेरा न्यू कौन दशा थी, मैं नहीं सोचो तो यो आदमी से न प्रशासन के खिलाफ से। अब
बीजेपी के खिलाफ से है। मैं बीजेपी विरोधी को नहीं भाई, तमने मैं ये बता दूं, मैं सरकार विरोधी हूं, नहीं हूं या राजनीति नहीं करता, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ना उसका नहीं हूं, लेकिन मैं सही काम करने वाले के साथ हूं। दलाल सही करा था जिस दलाल के साथ भी था मैं, और दलाल गलत करे जिस मैं दलाल के खिलाफ भी हो गया। ठीक, कोई राजनीति काम कौन करा रहा है, कोई बोलियो ना भाई मैं सिर्फ नहीं कि मैं राजनीति कौन करूं। ठीक है संजय, एक मिनट हटो संजय, बला भाई संजय है ना, संजय की रही बात सुने, हमने वो क्लिप बनाई थी वो सुने भाई, बात सुन ले भाई नवीन, बीच में ना बोलो, एक बार थोड़ा सा संजय की जो बात से वो बैठे से मैं आधा राह में तो डिगावत उल्टो मोड़ की लाए सो पा पकड़ की, भाई तू ड्रे ना, हम तेरे साथ सा, और वो लेडीज में बैठा रखे भाई, और भाई मैं कितनी बार रुखाड़ी करूंगा भाइयों, तो हम भी ध्यान रखियो, उसके ऊपर दबाव बन लाए है भी। पुरानी कमेटी प्रशासन लगातार फोन करे से, यो गांव अगर चाहो तो उसके फोना में आपके उसमें करके उसने बेचारे ने फोना दे एक तरफ कर दे और उसका साथ दे भाई, वो बहुत पीड़ित है, वो दबाव में है, और वो दबाव में फिर कोई उल्टा फैसला ले इसका है। तो भाइयों एक ले मेरी वह जिम्मेवारी कौन है, या उसके ऊपर सारे इस घुमांड की जिम्मेवारी है, और इस आंदोलन में शांतिपूर्ण करोगा तो आप ही तेरे साथ तारा साथ चा, अगर उड़दंगबाजी हुए करी, हाँ पूरा प्रशासन आ जा जबरदस्ती कर खातिर, भाई मैं भी तारे साथ पहली छोट बातों मारू, यानी मुकाबला करेगा उनके गोली से, अपने घर बाठार लगतों से। तो भाई तैयार रही हो इस चीज के लिए, मैं तो यह घूसू, हम किसान हैं, किसान के हाथ में कुआड़ी भी हो सकती है, और वो फाउड वो भी हो सकता है, और जेल भी हो सकते से, डरते हो तो एक इसलिए किसान के हाथ ले लो, और आपका हाथ में एक आपका हथियार पैसा पास का पैसा तो मेरे घर को नहीं, लेकिन लाठी तो मैं ले इसको। तो भाइयों आंदोलन यूं कौन दे देगा, गांधी ने भी लठ रखे तो, लेकिन वो मारो को नहीं, लेकिन वो लठ बड़ो दिक्कत हो लोगन, तो लठ रख की भी आप गांधी की विचारधारा पर चल सका था। तो इन सब निवेदन से आप सब सारे उसकी वो लिया करो, स्पेशल किसी का ना लियो बहन जियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और बताओ भाई कोई बात रहेगी हो तो समर्थन दिखा दो भाई, आप सिर्फ वो हमने दिखा दिया भैया, लेकिन अब सारे बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ, मेरा समर्थन यही है, सारे बैठ गए तो मेरा समर्थन है, तो नहीं, अगर सारे बैठ गए तो समर्थन है, बैठवा दो, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। एक बार जो संजय जी है उनको भी ले आइए, ले आऊंगा, आप सारे घुमा के, आप बात तो सुनिए, हम आए आप लोगों के लिए ही है। प्रधान जी इधर आ जाओ। से ज्यादा लोगों को ये पता चल गया है कि उनके फादर ने प्रधान जी इधर आ जाओ। अंतिम संस्कार के लिए हाँ भर दी है, कम से कम उनको सामने लाके बस, दोबारा वाली सबके पास नहीं आप बैठो, पहुंची, बैठो। सबके पास नहीं पहुंची, भाई साहब एक एक दूसरे बार की कोई उठा के नहीं भाई साहब ला। बैठ जाओ एक बार भाई, नेताजी आप बैठ जाओ एक बार मैं खुद पाए बोल दी हूँ भाई, आप मेरे से बड़े यार, आप मंगल घरेटा के ले लियो, मंगल घरेटा के भाई अनिल का सुनो भाई, जब फिलहाल जो है ये तस्वीरें हैं सुनो भाई, लक्ष्मण गांव की, जो पिछले 6 दिनों से गावा गांव में चल रहा था, वो धरना लक्ष्मण गांव में आ जहाँ की बेटी थी मनीषा। अगर बात करें तो आज कहीं ना कहीं उनके पिता है संजय, उन्होंने हामी भर दी है दाह संस्कार के लिए, और वही दूसरी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बनाया गया था। अब इसके चलते आज पूरा का पूरा धरना जो है डिगावा गांव से उठ करके ढाणी लक्ष्मण गांव में आ चुका है, और अब यहीं से इस धरने को जो ऑपरेट किया जा रहा है। अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तैयारी में जो है अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं गांव की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ढाणी लक्ष्मण गांव नहीं, बल्कि आसपास के 15 से 17 गांव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग गांव से यहाँ पर आए हैं इस धरने
सेना को समर्थन देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बैठी हो भाई। भाई हमारे बीच में पूर्व शिक्षा प्रधान, मतलब बोर्ड के प्रधान, इन्होंने अच्छे संघर्ष किए हैं, अच्छे संघर्ष को नतीजे तक भी पहुंचाया है। भगवानाराम प्रधान पूर्व शिक्षा बोर्ड, सुनो, बैठिए, वो पूछे हैं भाई, इनका अनुभव ज्यादा है, इनके भी हम विचार लेंगे। अगर चाहिए अपने तन मन धन से साथ हैं यहाँ बैठने के लिए, तो हम इनका सहयोग लेंगे और शांति प्रिय अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि इस जनता को और इस परिवार को विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ाई लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, न्याय तक पहुंचाएंगे और सीबीआई की जांच करवा कर ही दम लेंगे। प्रधान जी, भगवान राम जी, बोलो। सबसे पहले इनमें भी चाल सबसे पहले उपस्थित सभी को राम राम। आज से 5-6 दिन पहले मैं एक दिन वहां गया था, तो मैंने उनको बताया था भाई तुम्हारा आंदोलन गलत चल रहा है। मैंने यही सजेशन की थी भाई तुम्हारा आंदोलन गलत लाइन पर चल रहा है। जब हो जाएगा क्यों उसको ज्यादा टाइम सोचने के लिए प्रशासन को मिलेगा, तो ये नतीजा आ जाएगा, कभी सुसाइड नोट आ जाएगा, कहीं को पूछा जाएगा, जबकि ऐसा सब गलत प्रचार करेगा प्रशासन अपना बचाव में। तो मेरा तो सभी उपस्थित लोगों ये है भाई शांति पूर्वक इसको चलाओ, सच्चाई से रहो। प्रशासन आप पे सारी तरह के हथकंडे अपनाएगा, उसका आपको उठाने के लिए शुरू को ऐसे सारी चीजें यहाँ इस्तेमाल करे, लेकिन भड़कियों मत, अपनी जगह बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। किसी का सांस सामने वो मरेगा और जिसके लेख रखे वो कहीं नहीं मरेगा। एक बार मरोगे, 2 बार मरोगे नहीं। तो भड़काऊ कार्रवाई को करो मत, शांतिपूर्ण। भाई हमने जो चीज मांग कर रखी है आपके लोगों ने, भाई वो चाहे सीबीआई जांच है चाहे और हो, उस पर अडिग रहो, परमात्मा साथ देगा आपका। और मैं देखा भाई मैं जैसा भी हूँ आपके साथ हूँ। या यूं कहो भाई पूरा के नाम से धरना उड़ा दे रहा है, तो भाई मेरा तो छाछ मैं ऊपर बैठ जाऊंगा। कूड़ा अगर उस चोरी की चिता आग लगा तो मेरा लगा दियो। मैं तो भैया मेरा तो तेरा समर्थन है, लेकिन ये चट्टुकारी से जो पैसे कमाने वाले उनसे बचियो। न तो हम कोई साथ चीज ले आए, न साथ को जाने वाली हमारे। तो मेरा प्रशासन ये अनुरोध है भाई, पब्लिक को देखते पब्लिक को परेशान ना करे। ये एमएलए महाराज से बैठे थे, आज कोई एमएलए आ गया, कोई ना बैठता। एमएलए बैठे तो प्रशासन की केम को सावा। तो जो भाई जिस भी एक्शन में लेगा इनको यहाँ बुलाओ, क्योंकि भाई हमारा दुख सुख में साथ ना दे, हमारा के लागत है, नहीं तो हमारे बारे में हम राजनीतिक बदला भी ले लेंगे। तो मेरी यह प्रार्थना है, आराम से पीसफुल धरना करो। कोई प्रशासन का आदमी आओ से उसकी सुनो, उसको बता दे भाई यह चीज तो हो तो ठीक से। अब ये बता रहे 1 हफ्ते बाद में सुसाइड नोट आ गया, कहाँ से आ गया? और सुसाइड नोट आ गया तो क्या कुत्ते उसके अंग काट के ऑपरेशन करके के पढ़े लिखे कुत्ते थके गए, भाई उन्हें ऑपरेशन करके भीतर के अंग खा लिया, उल्टा कुर्ता परा दिया। तो ये चीज सारी भ्रामक है, इन चीजों से बचो। प्रशासन का आराम से उनको समझा दो भाई तुम गलत हो, हम गलत नहीं। तो मेरी यह प्रार्थना है, हम आप लोग बिल्कुल जी जानते साथ साथ जाना चाहिए।